Hello students, today we will start exercise 11.1 with सिलमी वाले गुरुजी from question number 8। तो पहले प्रीवियस पार्ट्स 1 पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पिग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में शो हो रहा है। क्लियर? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। क्लियर? तो देखिए, अगर आप इमेजिन करिए कि ये स्क्वायर फील्ड है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये हॉर्स इस रोप से बंधा हुआ है तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा आप बताओ। ये एंगल, एवरी एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। क्लियर? तो ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। आप देखें तो थीटा तो हमें क्लियर हो गया, थीटा हमारा कितना हुआ 90 डिग्री। और ये जो रोप है इनकी, भाई रोप हुई कि कितनी अभी इन्होंने गिवन है 5 मीटर। कितना है 5 मीटर, यानी रेडियस इनकी कितनी होगी 5। अब देखिए, अगर हॉर्स ग्रस करेगा यानी चरेगा, घास कहाँ तक इसकी खा सकता है ये इतने एरिया की। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया भाई, ये हमारा हुआ सेक्टर। क्लियर? तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर ले, जिसमें कि रेडियस थीटा हमें सब कुछ क्लियर हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है, देखिए जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए थीटा हमारा कितना है, थीटा है 90 अपॉन 360। क्लियर? इंटू पाई, पाई की वैल्यू इन्होंने पुट करवाई है कि हमें जो है पाई की वैल्यू 3.14 ही पुट करनी है। ठीक है? और आर हमारा कितना है 5 इंटू 5। क्लियर? तो ये इन्होंने कट कर दिया 0 से 0, और ये कितना हो गया 1/4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है? तो अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 3.14। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? ये कितना होगा हमारा 3.14 इंटू 25। क्लियर? अपॉन 4 से डिवाइड कर दिया। 25 4 जब 100। क्लियर? 25 1 25, और जो है आपका 10 कैरी हुआ, तो 10 कैरी हुआ तो आप कितना हो जाए 35। क्लियर? और 25 3 75 और 3 कैरी 78 हो गया। ठीक है? अपॉन 4। अब यहाँ पे पॉइंट कितने हैं 2 नंबर सर, यहाँ पे पॉइंट इन्होंने लगा लिया। ठीक? क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। ठीक है? इसको इन्होंने 4 से कट कर दिया, तो देखिए 4 बन जा 4। क्लियर? देन नेक्स्ट 4 बन जा 4। अब यहाँ पे 3 कैरी तो 38 हो गया, तो 4 9 जा 36। ओके? अब यहाँ पे 2 कैरी तो 25, तो ये कितना हो जाएगा 6। 1 कैरी 10 2 5, यानी इतने मीटर स्क्वायर ये जो घोड़ा है वो ग्रॉस जो है ग्रेस कर सकता है 19.625 मीटर स्क्वायर की एरिया की वो घास खा सकता है, अगर उसकी रोप जो है 5 मीटर लेंथ है उसकी रोप की। ठीक है? क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का गिवन है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। जो पहला फर्स्ट जो था 5 मीटर रोप थी, अब इसमें जो है रोप कितना हो गया 10 मीटर। बेटा कितना हो गया 10 मीटर। तो थीटा वही फॉर्मूला अपनाएंगे अपॉन 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी तो ये 90 डिग्री होगा, और अब ये रोप कितना हो गया 10 मीटर हो गई बस। ठीक है? तो यहाँ हम लोगों ने सॉल्व किया, ये कितना हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 इंटू 10, क्योंकि आर अब हमारी लेंथ ऑफ रोप कितनी हो गई 10 मीटर। इसको कट कर दिया इन्होंने, कितना हो गया 1/4। क्लियर? तो अब अगर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 3 4 अपॉन 4। ये तो होगा इनका 100, और ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको हमने किया कितना हो गया हमारा, अगर इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए 7। ठीक है?
4 7 जा 28 ना, और 3 कैरी हो गया, ठीक है, 82.5। अब देखिए इंक्रीजिंग एरिया पूछ रहा है कि यानी कितना एरिया बढ़ गया है इसका, ठीक है। तो जब इंक्रीजिंग एरिया पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग एरिया, आप बताइए कि कितना एरिया ज़्यादा अब ये ग्रेस करेगा यानी चरेगा घास को। तो देखिए इंक्रीज एरिया जो होगा, देखिए इंक्रीज एरिया जो होगा, देखिए क्या होगा 78.5 जो अभी करंट पे हो रहा है, जो पहले वो कितना चल पा रहा था 19.625। क्लियर। हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो अगर इसमें हमने 20 इंक्रीज कर दे तो भाई ये हो जाएगा 10, और 10 से इसको माइनस का 5। क्लियर। अभी वो 9 7, ठीक है, 14 8 पॉइंट है ये। क्लियर से अभी ये क्या होगा कैरी 17, तो ये हो जाएगा 8। क्लियर, ठीक है 8, ओके, और ये बचा 5। तो ये पॉइंट यानी इतने मीटर स्क्वायर का एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर उसकी 10 मीटर रोप को लेंथ हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर in a form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in the making 5 diameters with divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Okay, तो इसका फिगर, तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ठीक है, तो ये ब्रोच इन्होंने गिवन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने जो टोटल लेंथ जो है सर्कल का गिवन है, देखिए डायमीटर कितने गिवन है 35 मीटर 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर अगर इन्होंने दी है 35 mm, ठीक है, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 35/2, सिंपल सा, ठीक है। अगर हम इसका इस वायर का लेंथ फाइंड करें, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल जो होगी वो क्या होता है आप बताइए। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल जो होता है सर्कल का, ठीक है, सर्कल होता है 2πr, सिंपल सा है। तो 2πr के फॉर्मूले हम पुट कर देंगे, तो 2 आप देखिए ये कितना हो जाएगा 22/7, और r कितनी हो जाएगी 35/2। ओके, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, और ये 7 5 से 35, ये कितना हो गया 22 5 जब 110 मिलीमीटर, सिंपल सा है। और देखिए इन्होंने कहा कि ये 5 वायर ऐसे करके, देखिए ये ऐसे करके, ये कितनी वायर्स हैं आपकी 5, और वो भी 35 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 35 5 जा, क्लियर। तो 35 5 जब इससे अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 175 मिलीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना, तो क्लियर। अब हमें इसमें क्या करना है सिंपल सा इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो अगर इनको जो टोटल लेंथ है आपकी ये क्या हो जाएगी आपकी फाइंड हो जाएगी। तो टोटल लेंथ जो होगी यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे टोटल लेंथ, ठीक है। सरकमफ्रेंस से हमें इतना मिला था 110 प्लस, और जो 5 वायर्स ऐड की गई थी इनसे ये, तो इनको ऐड किया हमने तो 285 मिलीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पार्ट पे गिवन है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच, यानी हमें क्या फाइंड करना है हर एक सेक्टर का एरिया, यानी ये देखिए ये सेक्टर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पे सेक्टर हम लोग काउंट करेंगे तो 10 सेक्टर्स हमारे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, यानी 10 सेक्टर्स में ही सर्कल डिवाइड हो रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा आपका क्या होगा, देखिए 360/10, ठीक है, कट किया तो कितना होगा 36 डिग्री भाई, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का वो क्या होता है आप बताइए, θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। क्लियर। तो थीटा हमारा कितना था 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई हमारा कितना, देखिए पाई की वैल्यू इन्होंने स्पेशल तो कोई पुट नहीं करवाई, तो 22/7 ही आप पुट कर सकते हो, ठीक है। और रेडियस हमारी कितनी थी 35, क्लियर।
बाई 2, 35/2, डायमीटर 35 दिए थे, अगर अपॉन 2 कर दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/10। क्लियर, ये कितना हुआ हमारा 5 हो गया, और ये कितना हो गया 11 हो गया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कैलकुलेशन आप जरूर करिए, अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर से करते हो तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हुआ, ये 1/10, इसको आप ऐसे एज इट इज पुट कर लीजिए, ठीक है। और 11 आप फिर से ऐसे एज इट इज, देखिए 35 5 जा कितना होता है 175, ठीक है। अपॉन में ये 2 भी था। क्लियर, तो देखिए अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए 11 5 जा 55, क्लियर, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, और 5 कितना होता है 83, ठीक है। तो ये हो गया, और 8 बचा हमारे पास कैरी, 11 1 जा 11 और 8 कैरी 19 अपॉन ये देखिए 20। अगर हम यहाँ से पुट करें, यहाँ पॉइंट हो गया, और इससे हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9, ओके 6, क्लियर, और 1 कैरी तो कितना हो गया 7, ठीक है, और बस आ गया 5, यानी 96.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, ओके। अगर आप क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग करके सॉल्व करते हो ना, इंटरेस्टिंग बना के, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assumed umbrella to be a flat circle of a radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए ऐसा डायग्राम गिवन है, ओके। तो अगर देखिए यहाँ पे इन्होंने जो रेडियस गिवन है, ठीक है, यानी ये जो रेडियस होगी ये 45 सेंटीमीटर है, इन्होंने पहले ही गिवन है। तो r इज इक्वल टू हमारा 45 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। अब बेटा देखिए 10, ये इन्होंने 10 इक्वल्स पार्ट्स में देखी हुआ है, ठीक है। तो यानी थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 360 अपॉन 10, ठीक है। कट कर दे 36 डिग्री, ओके, यानी थीटा इज इक्वल टू 60, ठीक है। क्यों 1 2 3 4 5 6, वो एक सेकेंड, इन्होंने कहा है 8 ट्रिप्स है, ओके। यानी अगर 8 ट्रिप्स हुई तो जो एरिया हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 होगा। तो ये जो आपने यहाँ पे हमें 10 से नहीं, इसमें हमें 8 से डिवाइड करना होगा, क्लियर। यानी यहाँ पे हमें 8 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 8 से हमने डिवाइड किया, तो जब 8 से हमने डिवाइड किया कितना हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू भी पता होगी। अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, ठीक है। तो क्या होगा वही फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो थीटा हमने कितना फाइंड किया था बेटा 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, क्लियर, इंटू पाई की वैल्यू, यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेशल तो पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 22/7 ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर गिवन होती कि 3.4 पुट करना है या कुछ भी, तो हम लोग इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो 45/45, इसको इन्होंने कट किया, कितना हो गया 1/8 हो गया। ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया, क्लियर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन में बार बार कहता हूँ, आप खुद से करिए, कैलकुलेटर्स का यूज़ बिल्कुल मत करिए, ठीक है। अगर आप देखिए 25 5 जाए कितना करेंगे 110, क्लियर, इंटू 45, क्लियर, और 8। अब देखिए इसको हम लोगों ने क्या किया सॉल्व किया, तो 45 बन जा 0, ये तो 0 ही हो गया, 45 बन जा 45 5, और 45 बन जा 45, और 4 कैरी आया था तो 49/8, क्लियर। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा, क्लियर। इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए सॉरी ये थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो आप देखिए ये कितना था हमारा 95, ठीक है। सॉरी एक बार इसको फिर से चेक, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 6 48, क्लियर, 8 6 48, कैरी हमारा कितना होगा 1, 8 बन जा 8, ठीक है। अब कैरी हमारा 7 हुआ, ठीक है, 8 9 जा, ठीक है, 7 हुआ कैरी
770 हुआ, 8 8 जा 64, फिर 6 हुआ, ठीक है, उसके 8 7 जा 56, 8 5 ये, तो ये हमारा एरिया ऑफ टू रिप्स, एरिया ऑफ बिटवीन टू रिप्स हो जाए। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area of clean at each sweep of the blades. Okay? तो देखिए इस पे गिवन है थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे हमारी गिवन है, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे कितनी है 115 डिग्री। क्लियर? और जो रेडियस है हमारी भाई ब्लेड की जो लेंथ हो जाएगी वही तो रेडियस हो जाती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर? अब एरिया ही तो फाइंड करना है भाई, जितना एरिया वो क्लीन करेंगे, एरिया अगर वो क्लीन करते हैं तो देखिए वो सेक्टर का ही तो एरिया फॉर्म करते हैं। आप वाइपर देखिए जो गाड़ियों में लगे होते हैं, अगर वो चलेंगे, देखिए अगर ये वाइपर है भाई इतना ही तो एरिया वो लोग क्लीन करते हैं, ऐसे ऐसे, और इन्होंने ऐसे, इनका एरिया कितना है 115 डिग्री दे दिया और रेडियस हमारी दे दिया 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो एरिया के फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो एरिया के फॉर्मूले पे हम लोग अगर पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा हमारा, देखिए अब यहाँ पे थीटा हमारा कितना था 115 डिग्री। क्लियर? और ये कितना है 360 डिग्री। ओके, अब इनटू पाई यानी 22/7, आर कितना हमारा 25, ठीक है, इंटू 25। ओके, अब देखिए यहाँ पे टू ब्लेड्स हैं यानी ऐसे टू सेक्टर्स ड्रॉ होंगे, तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर? आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। क्लियर? अब देखिए अगर यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं डिवाइड हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुछ शायद डिवाइड हो जाए, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ठीक है, 5 7 जा 35। क्लियर? और उसके बाद 5 2 जा 5 7 जा 35 और 10 हुआ, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, ये डिवाइड हुआ। इसके बाद तो हमारा कुछ भी नहीं डिवाइड हो रहा है, या तो आप इससे डिवाइड कर सकते हो तो ये 36 हो गया, ठीक है, और अगर इसको हमने फिर से 2 से डिवाइड कर दिया 19 हो गया, और इसको ये 11 हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा तो हमारा कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है कि इसमें कुछ भी डिवाइड हो रहा है। क्लियर? तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 23 और इनका मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने 23 और 11 का। क्लियर? तो 23 और 11 जा कितना होता है हमारा, देखिए 23 10 जा 230 और 23 उसमें ऐड कर दीजिए आप 253, ठीक है, और 25 इंटू 25 6 2 5 हो गया, और 19 7 जा 133, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा 158, ओके, 125 अपॉन 133। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर लेते हैं 133 से, ठीक है, 133 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आएगी 133 से वो होगी 11, ओके, 88.90977, ठीक है, या आप सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये दोनों ब्लेड कवर, या आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दोनों ब्लेड इतना एरिया कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे अपने, ठीक है। गिवन है 2 वॉन्ड शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स लाइट हाउस, spread a red color light over a sector of angle 80 degree to the distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are wound. Okay, तो यानी देखिए इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है कि देखिए अगर कोई शिप है, ठीक है, शिप है
और ये यहाँ पे उनसे लाइट से आती है, तो देखिए वो कोई भी एरिया कवर करेगा तो वो इतना ही लाइट हाउस का उसका घूम सकता है भाई। 360 डिग्री तो ड्रॉ नहीं, तो इन्होंने दिया ये 80 डिग्री है, ठीक है। और ये कितना कवर कर रहा है, 16.5 किलोमीटर यानी रेडियस। ओके, तो फाइंड द एरिया द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। क्लियर। तो इसका हम लोग भी एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया ही फाइंड करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है भाई। एरिया ऑफ सेक्टर ये तो फाइंड करवाया, ठीक है। तो थीटा यानी थीटा हमारा कितना है 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई यानी 22/7। ये देखिए लेकिन यहाँ पे हमारा पाई की वैल्यू इन्होंने स्पेशल रिक्वायरमेंट दी है और रेडियस 16.5 इंटू 16.5। क्लियर। ये अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई हमारा, ठीक है। अब अगर हमने इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो देखते हैं हमारा कितना हो जाता है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 से कट किया, 4 2 जा और 4 9 जा 20, 4 9 जा 36। ओके, इसके बाद हमारा इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बचा हुआ है ऊपर 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 9। ओके, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जो आएगा वही एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 हुआ, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ओके, पॉइंट यहाँ पे हमने लगाया, ठीक है, इनटू अब इनका मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया 165 इंटू 165 कितना हो जाएगा 2.25 अपॉन 9। क्लियर। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 17, ठीक है, 09.73 डिवाइड बाई 9। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से तो जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो शिप के द्वारा कवर किया हुआ एरिया होगा उसकी लाइट से वो होगा 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे गिवन है, अ राउंड टेबल कवर्ड अ 6 equal designs as shown in the figure if the radius of the cover is 28 centimeter. Okay, find the cost of making the design at rate of 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन्होंने जो है √3 की वैल्यू भी गिवन है 1.7। क्लियर। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक टेबल डिजाइन का डायग्राम यहाँ पे ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो आपका डिजाइन गिवन है, ठीक है, तो वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अगर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो 360 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री एंगल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और हमें इसका एरिया फाइंड करना है, इस डिज़ाइन का। क्लियर। तो अगर हमें इस डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना है तो भाई पहले सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारा है, ठीक है, तो थीटा अपॉन यानी थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कितना 28 का स्क्वायर। इसको हमने कट किया, कितना होगा 1/6, ठीक है। तो अगर हम इसको में क्या करें, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 पुट कर देते हैं। तो 1 ये कितना हुआ हमारा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। क्लियर। तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 और ये 3 और 2, ठीक है। तो 22 ये कितना हो जाएगा 22 2 जा 44 इंटू 28 अपॉन 3। ओके, आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो 28 इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा 1232, ओके, अपॉन 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से तो देखिए आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा
उसका आंसर होगा 410.66 ऐसे करके आएगा। तो 67 आप भी लिख सकते हो या इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए उसमें एंगल जो बन रहा था 60 डिग्री यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड इसकी कितनी थी 28 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √3 की वैल्यू हमारी जो गिवन थी वो थी हमारी 1.73, ठीक है। कितने थे 1.73, तो हम यहाँ पे 1.73 पुट करेंगे। 1.73 अपॉन 4 इंटू 28 इंटू 28, ओके। अब इसकी वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इनका जो मल्टीप्लाई करने पे आया है कितना है 1356.32 अपॉन 4। अभी इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड किया। तो जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो इसका आंसर जो हुआ वो हुआ 339.08, ओके। अब एरिया ऑफ जो सेक्टर था, एरिया ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, यानी वो सेगमेंट पे गिवन था और हमें जो है वो फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ सेगमेंट था, एरिया वो डिज़ाइन जो थी वो सेगमेंट के ही फॉर्म में तो थी, है ना। आप देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 410.66 माइनस हम लोग क्या करेंगे 339.08। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर, हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा 71.58, ठीक है। अब ये कितने डिज़ाइन थे इसमें, जो डिज़ाइन हमारी गिवन है वो 6 हैं। तो भाई 6 का हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, ओके। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन का हमारा क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट या 6 डिज़ाइन, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 71.58 इंटू 6, क्लियर। तो 6 का इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 428, ओके, 429.28। अब हमारा जो कॉस्ट है, ठीक है, वो पर एरिया कितना है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 का, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक। तो जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 तो इसकी टोटल कॉस्ट जो होगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे टोटल कॉस्ट 429.28 इंटू 0.35, क्लियर। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कॉस्ट जो आएगी इसकी कॉस्ट 150.248 रुपीज़, ओके। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, टेक द करेक्ट आंसर इफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर स्क्वायर, क्लियर। तो अगर इस पे एंगल जो आपका पी गिवन है, ठीक है, तो इसका एरिया जो होगा सेक्टर का तो वो क्या होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो थीटा हमारा कितना है पी और 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर, ये तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।